और बहुत लंबे समय से हमारी मातृ शक्ति किसान, सरदारी और हमारे युवा भाई जो आप 10 बजे से इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, संत रामपाल जी को किसान मसीहा के रूप में जो उनका सम्मान समारोह आयोजित किया, यह कोई साधारण बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने तो किसान के लिए जब बाढ़ आई थी, किसान चिंतित था, किसान का परिवार चिंता में डूबा हुआ था, घर में बात कर रहे थे कि भाई अगर ये फसल तो गई और अगली फसल भी नहीं मिलेगी और सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए और एकदम से उन्होंने अपनी कमेटी को आदेश किया कि आप गांव-गांव जाओ, गांव में जाकर के सर्वे करो कि किस गांव में किस तरीके से पानी निकाला जा सकता है और किसान की अगली गेहूं की फसल हर हालत में मिलनी चाहिए। जब उन्होंने आदेश दिया, पूरी कमेटी गांव दर गांव गई और जो संगत के भाई थे उन्होंने सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सरकार जो काम नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी के आदेश पे इनकी संगत ने और इनकी कमेटी ने करने का काम किया। केवल 4 दिन के अंदर 500 गांव का सर्वे किया गया और सर्वे करके संत जी को बताया गया कि इतने पैसे का पाइप लगेंगे और इतनी मोटरें लगेंगी। महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया, जितनी फैक्ट्रियों में पाइप पड़े हैं आप जाइए और उनसे बात करिए, आपको कोई फैक्ट्री वाला पाइप के लिए मना नहीं करेगा। ये पहले संत हैं जिन्होंने किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर जनमानस के लिए उनके कल्याण का काम करने का काम किया है। जितने अनुयायी हैं वो तो संत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो गांव में जाता हूँ, ब्याह शादियों में जाते हैं, तब आम साधारण आदमी जो गांव का रहने वाला है, छत्तीस बिरादरी का जो भाई है, वो एक ही बात करते हैं कि सरकार को देख ली भाई, ये तो संत रामपाल महाराज जी को भगवान के रूप में प्रकट हुए और हमारी फसलों के लिए खेतों का पानी निकलवाने का काम किया। आप हैरान रह जाओगे सभी साथी। भाई ये तो देखा था कि अपनी संगत के लिए तो कोई भी महाराज कुछ भी कर देता है। संत रामपाल जी महाराज केवल एक ऐसे महाराज जी हैं, एक ऐसे संत हैं जो शिक्षा के लिए काम करते हैं, जो गरीब कल्याण की स्थापना करने का काम करते हैं, जो नशा मुक्ति के खिलाफ काम करते हैं। और तो आप बरवाला के छोटे से छोटे रेडी वाले के बात कर लेना, जब आप बात करोगे संत जी के बारे में, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे कि भाई संत जी जब यहाँ थे, तब आश्रम बरवाला का चलता था, एक रेडी वाले के पकौड़े बेचने वाले के 5-5 क्विंटल पकौड़े बिक जाते थे और उसका घर बार वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम था। जब व्यापारी के पास जाओगे, कपड़ा व्यापारी के पास, वो ये कहता था हमारे थान के थान कपड़े के बिका करते थे और हमारा बहुत बढ़िया व्यापार चलता था। मैं तो भुगत भोगी हुई इस चीज के लिए, जब इस सरकार ने संत रामपाल जी को उनके साथ जाति करने का काम किया था, हजारों पुलिस के लोगों को वहां भेज दिया था, आश्रम को तुड़वाने का काम कर रही थी सरकार। मैं और आपके सांसद जो हिसार के जयप्रकाश जी रात को 12 बजे आकर के पेट्रोल पंप पे बैठे और तब लोगों को संदेश दिया। सरकार की मंशा खराब थी, सरकार चाहती थी कि पुलिस का और हमारे जो अनुयायी संत जी के उनका टकराव हो और खून खराबा हो और इलाके में बदनामी हो, लेकिन संत जी ने अंदर से आदेश दिया कमेटी को, कमेटी के जो भाई थे कि भाई हमने खून खराबा नहीं होने देना,
हमने मानवता की रक्षा करनी है, हमने लोगों का प्यार प्रेम बटोरना है। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। कमेटी के साथी यहाँ बैठे हैं सभी, संसदी का आदेश लेकर के जब आए और तब ये सारी बात पॉसिबल हुई। सरकार की जो मंशा थी, महाराज जी ने किसी का खून खराबा नहीं होने दिया और अपने आप को हवाले कर दिया और चले गए। सरकार ने गलत किया, वो बातें अलग है। आप ये देखिए, आज सरकार कुछ नहीं कर पाई, महाराज जी जेल में हैं। आप और हम हमेशा भगवान से एक ही प्रेयर करते हैं, सर जी की प्रेरणा लेकर के कि सर जी को किसी तरीके से बाहर निकालो। लेकिन वो देखो, कहने के नाम के संत हैं, वो तो भगवान का दूसरा रूप है। जेल में होते हुए सारे किसान को बचाया, गरीब को बचाया। और वही बारिश के अंदर गांव के चारों तरफ पानी फैल गया, पानी भर गया। जो गरीब लोग थे गांव के, उनके मकान गिर गए। महाराज जी के कान में बात गई, किसी ने डाली कि जी आपने किसान का पानी तो निकलवा दिया, गरीब के सिर पे छत नहीं रही। महाराज जी ने फिर तुरंत आदेश दिया कि भाई सर्वे करो और जाकर के बताओ कितने मकान बनाने हैं। 2 दिन के अंदर सभी गांव में ये टीम गई। इनके साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये गए, आकर के महाराज जी को बताया भाई इतने मकान बनाने हैं। तुरंत आदेश हुआ महाराज जी का और गांव में मकान बनने शुरू हो गए। गरीब लोग के जिसके सिर पे छत ना हो, आप समझ सकते हो उसकी क्या दशा होगी, उसका क्या दिमाग पर बोझ होगा। और जब वो लोग जाकर के कहा, और सुनो, मकान के पैसे ही नहीं देते, कई गरीब भाइयों के पास प्लॉट भी है गाँव में। जब महाराज जी को संज्ञान में ये बात आई